नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई निर्मम कृत्य के चलते पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है और यह आक्रोश बिल्कुल थम भी नहीं रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में भिलाई कैलाश नगर की बंगाली समाज की महिलाओं ने आज कैंडल मार्च निकाल रही हैं और इनका भी यही कहना है, समझाना है, बताना है कि जो घटना हुई है उस महिला डॉक्टर के खिलाफ वो घटना बिल्कुल गलत थी और उसका आक्रोश ये प्रदर्शित कर रही है। फिलहाल ये आक्रोश इनका शांतिपूर्ण है, ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। ये महिलाएं, इसमें विशेष बात ये है कि जो महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही हैं ये किसी राजनीतिक दल से नहीं है, ये एक सामान्य गृहिणियां हैं जो अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं, समझते हैं कि क्या कहना चाह रही हैं ये महिलाएं। जी, क्या नाम? मैं ज्योति श्रीवास्तव। जी, वो बंगाल में जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसके पक्ष में हम लोग खड़े हैं। उसे उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि अब न्याय मिलने से क्या होगा। गवर्नमेंट को एक कानून बनाना चाहिए, ऐसा सख्त कानून जिससे कि कोई भी पुरुष ऐसा कृत्य करने से पहले डरे और 2 बार 4 बार सोचे। रायपुर में भी अभी विगत कुछ दिनों पहले एक महिला के साथ बस स्टैंड पे हुआ। हम उसका भी समर्थन करते हैं, उसके सहयोग साथ में खड़े हुए हैं और सरकार से हमारी पुरजोर को रूप से कोशिश और ये मांग है कि हम महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार आखिर कब तक हम सहेंगे। सहने की भी एक सीमा होती है और सिर्फ महिलाओं के साथ ही ये अत्याचार क्यों? ये मानसिक विकृति समझ में आती है मानव की, मतलब वो पुरुष के नाम पर ऐसे जो कृत्य करते हैं गंदे, तो इसमें महिलाओं को ही नहीं पुरुषों को भी सामने उठना चाहिए। क्योंकि जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनीता हलदार है। मेरी मांग ये है सरकार से कि महिलाओं के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसको लेके हमारे कानून व्यवस्था में सुधार करनी होगी और जिनके घर की बेटी जा रही है या जिनके घर में जो भी हो रहा है, हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि सिर्फ वो दुखी नहीं है, हम भी इन चीजों से दुखी हैं। क्योंकि सिर्फ वो उस घर की, वो परिवार, उनकी बेटी, सिर्फ ये अत्याचार उस पर नहीं हुआ है। यहाँ सवाल हमारी सुरक्षा का भी है। हर एक देश की महिला उस परिवार के साथ है। अभी हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो भी इसमें शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमारी सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था में परिवर्तन बहुत जरूरी है। उसके लिए जो भी उनको लगता है कि ऐसे नियम बनाया जाए जिससे जो दरिंदे हैं, जो ऐसे अपराध कर रहे हैं, उनके मन में डर हो, ऐसा करने से पहले बहुत बार सोचे। तो हम लोग सरकार को यही दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी कानून व्यवस्था से खुश नहीं हैं, क्योंकि वो अपराधी आज 8 तारीख को 1 महीना होने को है, 1 महीना हो जाएगा, पर इस पे कुछ भी ऐसी कार्यवाही नहीं हुई है। वो अपराधी अभी भी बाहर ही घूम रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे पहले भी हुआ है, लोग किसी भी अपराध के खिलाफ जाते हैं तो 6 साल 10 साल सालों वो केस चलता है। उसके बाद क्या होता है, हम भी ये कैंडल जला रहे हैं, 1 साल बाद तो हम भूल जाएंगे, लेकिन जिस परिवार के साथ ये बीता है क्या वो भूल पाते हैं? तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि इस तरह के जो अपराध होते हैं उस पे जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। इतनी देरी करना सही नहीं है। सुनाओगी आवाज? एक लड़का वहां से कह रहा था कि कैंडल नहीं तलवार लीजिए। तो ये जो बात मैं विशाखा सरकार बोल रही हूँ, ये जो बात बोले हैं ये बात एकदम करेक्ट है कि हमें ही इसका फैसला खुद लेना चाहिए। मगर कुछ फैसला कानून के हाथ में भी रहते हैं जो हम उससे बंदिश है। तो पहले कानून अपना रूल बनाए, उसके बाद इस रूल को हम ज़रूर फॉलो करेंगे। ओके। मैं कुछ कहना चाहूँगी जी, जिन्होंने पीछे से आवाज़ लगाया कि आपको तलवार लेके चलना चाहिए, वो क्यों नहीं इसके पक्ष में आके खड़े होते हैं? वो स्वयं क्यों नहीं तलवार लेके विरोध कर रहे हैं कि पुरुषों को ऐसा नहीं करना चाहिए? ये कमेंट्स करने वाला भी तो एक पुरुष ही है ना। तो क्या उसको समझ में नहीं आता कि हमें भी महिलाओं का साथ देना चाहिए और इसके विरोध में उस पुरुष के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जिसने ये घिनौना कृत्य किया है? चलिए दीपक भाई थोड़ा पीछे रहना। दीपक भाई ले लो ये। ऐसे एक लाइन से चले? हाँ, 2 लाइन में चलो। चलिए आगे चलिए। दूर रखिए, थोड़ा दूर रखिए।
जलती हुई मोमबत्तियां धीरे धीरे पिघल जाएंगी और ख़त्म हो जाएगी। इसी प्रकार से लोगों की भावनाएं भी, अब लोगों का सब्र भी दम तोड़ रहा है, ख़त्म हो रहा है। सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं पर उन प्रयासों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिलहाल केंद्र सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। लगातार जांच चल रही है, पर इस जांच के चलते और इस प्रकार की नृशंस घटना होने के बावजूद भी देश भर में लगातार रोज नई घटनाएं और ऐसे अमानवीय कृत्य सामने आ रहे हैं। इन कृत्यों के खिलाफ जितना ज़रूरी कानून का कड़ा होना ज़रूरी है, उसके अलावा हमारे मन की भावनाएं, हमारे संस्कार, हमारे समाज की व्यवस्था और सोच, इसमें बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। अगर समाज की सोच में बदलाव आएगा तो शायद कानून कड़े न हो, जो कानून है उनसे भी काम चल जाएगा और इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।